हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं रीराइट यूजिंग एज सुन एज या फिर यूज एज सुन एज। तो इसके सिंपल रूल्स है, हम वन बाय वन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई वेंट आउट इट स्टार्टेड रेनिंग। जब मैं बाहर गया तब बारिश शुरू हो गई। हमें बस इस वेन को रिमूव करना है और उसकी जगह एज सुन एज लिखना है। एज सुन एज आई वेंट आउट कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं बाहर गया बारिश शुरू हो गई। दूसरा देखिए, ही गेट्स हैप्पी व्हेन ही सीज मी। वो खुश हो जाता है जब वो मुझे देखता है। आपको बस यहाँ इस वेन की जगह एज सुन एज लिखना है। ही गेट्स हैप्पी एज सुन एज ही सीज मी। वो खुश हो जाता है जैसे ही वो मुझे देखता है। आपको बस इस वेन और एज को रिमूव करना है और बाकी सेंटेंस एज इट इज होगा। अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, एज दे वेयर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे नोटिस्ड दैट अ पेज वॉज मिसिंग। यहाँ एज है तो आपको बस इस एज की जगह एज सुन एज लिखना है, बाकी सेंटेंस होगा एज इट इज। देखिए, एज सुन एज दे वेयर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे नोटिस्ड दैट अ पेज वॉज मिसिंग। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे उन्होंने नोटिस किया कि एक पेज मिसिंग है। अगला सेंटेंस देखिए, पीपल अराइव्ड देयर एज वी वेयर लिविंग। यहाँ पर भी एज है तो आपको बस उस एज को रिमूव करना है और उसकी जगह एज सुन एज लिखना है। पीपल अराइव्ड देयर एज सुन एज वी वेयर लिविंग। लोग वहाँ आ गए जैसे ही हम जा रहे थे। सिंपल रूल्स है। आपको इसका यूज राइटिंग स्किल में होगा। अगर आप राइटिंग स्किल में एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली वेन या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे ग्रामेटिकल सेंटेंस का यूज करते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अब हम देखते हैं दूसरा रूल। ये नेक्स्ट रूल देखिए, अगर सेंटेंस में एंड है तो एज सुन एज का यूज कैसे करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट सम डिस्टेंस एंड सॉ अ मंकी डांसिंग विद जॉय। यहाँ एंड है तो अब हमें एज सुन एज का यूज करते वक्त इस एंड को रिमूव करना है और उसकी जगह कॉमा लिखना है। देखिए, वी वेंट सम डिस्टेंस, एज सुन एज वी वेंट सम डिस्टेंस, एंड की जगह आपको कॉमा देना है। सॉ अ मंकी डांसिंग विद जॉय, बट ये जो दूसरा सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है तो हमें यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहाँ सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है पहले सेंटेंस में तो उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमें यहाँ लिखना पड़ता है। अब वी प्रोनाउन है तो इसीलिए वो एज इट इज आएगा। वी सॉ अ मंकी डांसिंग विद जॉय, बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा। देखिए, एज सुन एज वी वेंट सम डिस्टेंस कॉमा वी सॉ अ मंकी डांसिंग विद जॉय। देखिए, एक और सेंटेंस देखते हैं, लक्ष्मी नोटिस्ड हिम एंड लॉस्ट हर टेम्पर। एज सुन एज लक्ष्मी नोटिस्ड हिम एंड है तो इस एंड की जगह कॉमा। दूसरा सेंटेंस है लॉस्ट हर टेम्पर, ये भी इनकम्प्लीट है तो हमें यहाँ सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। तो ये देखिए, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है लक्ष्मी तो लक्ष्मी लड़की का नाम है इसीलिए यहाँ आएगा शी, उसका प्रोनाउन होगा शी। देन रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज, लॉस्ट हर टेम्पर। एज सुन एज लक्ष्मी नोटिस्ड हिम कॉमा शी लॉस्ट हर टेम्पर। जैसे ही लक्ष्मी ने उसे नोटिस किया वो गुस्सा हो गई। अगला सेंटेंस देखिए, आई सॉ राम्स फेस एंड बिकम वेरी हैप्पी। अब यहाँ भी एंड है तो देखिए, एज सुन एज आई सॉ राम्स फेस कॉमा, एंड को रिमूव करके हमने यहाँ कॉमा लिख दिया। यहाँ प्रोनाउन आई है तो हम भी यहाँ लेंगे आई। बिकेम वेरी हैप्पी, एज सुन एज आई सॉ राम्स फेस आई बिकेम वेरी हैप्पी। जैसे ही मैंने राम को देखा मैं खुश हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, शिवम हैड क्रॉस्ड द ब्रिज एंड हर्ड अ गन शॉट। यहाँ भी एंड है तो देखिए, सेंटेंस के शुरुआत में एज सुन एज, बाकी सेंटेंस शिवम हैड क्रॉस द ब्रिज। शिवम हैड क्रॉस द ब्रिज, यहाँ आएगा कॉमा शिवम। शिवम लड़के का नाम है इसीलिए यहाँ आएगा ही, उसका प्रोनाउन होगा ही। हर्ड अ गन शॉट, एज सुन एज शिवम हैड क्रॉस द ब्रिज ही हर्ड अ गन शॉट। जैसे शिवम ने ब्रिज क्रॉस किया उसे गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। बस आपको सेंटेंस के शुरुआत में एज सुन एज लिखना है,
एंड की जगह कॉमा यूज़ करना है, और दूसरे सेंटेंस के शुरुआत में जो यहाँ पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट का आपको प्रोनाउन यहाँ लिखना है। बस इतना ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। अगर आपको 2 सेंटेंस दिए हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि कौन सी एक्शन पहले हुई है। जो एक्शन पहले हुई है आपको उसी के आगे एज सून एज का यूज़ करना है, उसके बाद कॉमा देकर दूसरा सेंटेंस एज इट इज़। सिंपल रूल है। हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, द चाइल्ड सॉ हिज मदर, ही रश टू हर। बच्चे ने माँ को देखा, वो उसकी तरफ भागा। तो सबसे पहले ये एक्शन हुई है, बच्चे ने माँ को देखा फिर वो उसकी तरफ भागा। तो हमें इस सेंटेंस से पहले एज सून एज का यूज़ करना है। देखिए, एज सून एज द चाइल्ड सॉ हिज मदर, कॉमा, फिर दूसरा सेंटेंस एज इट इज़। तो ये सेंटेंस हो गया, एज सून एज द चाइल्ड सॉ हिज मदर, ही रश टू हर। जैसे ही बच्चे ने माँ को देखा वो उसकी तरफ भागा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द स्टूडेंट्स लीव द एग्जामिनेशन हॉल, द पेपर इज ओवर। स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन हॉल छोड़ा, पेपर खत्म हो गया। तो पहले पेपर खत्म हुआ, उसके बाद स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन हॉल छोड़ा। तो पहले एक्शन ये हुई है, पेपर इज ओवर, पेपर खत्म हुआ, उसके बाद स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन हॉल छोड़ा। तो हमें इस सेंटेंस के आगे एज सून एज का यूज़ करना है। देखिए, एज सून एज द पेपर इज ओवर, कॉमा, फिर ये दूसरा सेंटेंस एज इट इज। एज सून एज द पेपर इज ओवर, कॉमा, द स्टूडेंट्स लीव द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे ही पेपर खत्म हुआ स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन हॉल छोड़ा। सिंपली आप ये सेंटेंस पहले भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स लीव द एग्जामिनेशन हॉल एज सून एज द पेपर इज ओवर। आप ये सेंटेंस पहले लिखकर कॉमा देकर ये सेंटेंस बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, एज सून एज आपको उसी सेंटेंस के आगे यूज करना है जो एक्शन पहले हुई है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही सॉ द स्नेक, ही शाउटेड। उसने सांप देखा, वो चिल्लाया। तो पहले ये क्रिया हुई, पहले ये एक्शन हुई, उसने सांप देखा, वो चिल्लाया। तो इस सेंटेंस के आगे एज सून एज आएगा, एज सून एज ही सॉ द स्नेक, कॉमा, ही शाउटेड। जैसे ही उसने सांप देखा वो चिल्लाया। सिंपली आप ये सेंटेंस पहले भी लिख सकते हैं, फिर कॉमा देकर ये सेंटेंस बाद में भी लिख सकते हैं। ही शाउटेड एज सून एज ही सॉ द स्नेक, वो चिल्लाया जैसे ही उसने सांप देखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही आई रिच्ड देयर, ही कॉल्ड मी। मैं वहाँ पहुँचा, उसने मुझे कॉल किया। तो सबसे पहले उसने मुझे कॉल किया, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। तो ये एक्शन पहले हुई, तो हमें इसके आगे एज सून एज का यूज़ करना है। सो एज सून एज ही कॉल्ड मी, आई रिच्ड देयर। जैसे ही उसने मुझे कॉल किया मैं वहाँ पहुँचा। ठीक है, तो आप सिंपली ये सेंटेंस यहाँ पहले लिखकर कॉमा देकर ये सेंटेंस बाद में भी लिख सकते हैं। आई रिच देयर एज सून एज ही कॉल्ड मी। मैं वहाँ पहुँचा जैसे ही उसने मुझे कॉल किया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द थीप सॉ द पुलिस, ही रैन अवे इन द डार्कनेस। चोर ने पुलिस को देखा, वो अंधेरे में भाग गया। तो ये क्रिया पहले हुई है, चोर ने पुलिस को देखा। ठीक है, तो इसके आगे हमें एज सून एज का यूज़ करना है। एज सून एज द थीप सॉ द पुलिस, कॉमा, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, ही रैन अवे इन द डार्कनेस। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो अंधेरे में भाग गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। इन केस ऑफ नो सूनर देन एंड हार्डली वेन। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि अगर नो सूनर देन का सेंटेंस है तो उसमें हमें एज सून एज का यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली आपको नो सूनर के जगह एज सून एज लिखना है और देन की जगह आपको कॉमा देना है। लेकिन नो सूनर के आगे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपको सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर नो सूनर के आगे अगर डू है तो आपको मेन वर्ब यूज़ करना है। अगर डज है तो आपको मेन वर्ब के आगे यस या फिर ईएस लगाना है। और अगर डिड है तो आपको मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, हम सेंटेंस देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए हम सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर डू दे रिसीव द प्राइज देन दे बिकम हैप्पी। ठीक है, तो
नो सुनर की जगह एज सुन एज, ठीक है। यहाँ डू है तो हमें इस डू को रिमूव करके इसका जो वर्ब है उसका मेन वर्ब यानी कि हमें इसका मेन फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, नो सुनर की जगह एज सुन एज दे रिसीव द प्राइज, डू को हमने हटा दिया है और उसके जगह जो मेन वर्ब है हमने वो यूज़ किया है, ठीक है, रिसीव द प्राइज। देन को हटाकर हमने यहाँ कॉमा दिया है। दूसरा सेंटेंस एज इट इज, दे बिकम हैप्पी, जैसे ही वो प्राइस रिसीव करते हैं वो खुश हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल देखिए, नो सुनर डज ही वेक अप देन ही गोज फॉर जॉगिंग। नो सुनर की जगह एज सुन एज, यहाँ डज है तो हमें इस डज को हटाना है और जो मेन वर्ब है वेक उसके आगे हमें यस यूज़ करना है, यस या यस यूज़ करना है। तो हमने यहाँ वेक्स कर दिया, वेक का वेक्स। तो ठीक है, हम अब सेंटेंस हो जाएगा इस तरह, एज सुन एज ही वेक्स अप, डज को हमने हटा दिया इसीलिए मेन वर्ब के आगे यस आ गया, ठीक है। एज सुन एज ही वेक्स अप, देन को हटाकर कॉमा, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, एज सुन एज ही वेक्स अप ही गोज फॉर जॉगिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नो सुनर डिड ही रीच द टॉप देन ही स्टॉप्ड, ठीक है। नो सुनर के जगह पर एज सुन एज, यहाँ डिड है तो हमें डिड को हटाकर यहाँ जो ये मेन वर्ब है रीच, उसका पास्ट फॉर्म यूज़ करना है। रीच का पास्ट फॉर्म होता है रीच्ड, तो हमें रीच्ड यूज़ करना है, ठीक है। नो सुनर की जगह एज सुन एज, डिड को हमने हटा दिया, ही रीच्ड, डिड को हटा दिया इसीलिए हमने यहाँ मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, द टॉप कॉमा ही स्टॉप्ड, देन की जगह कॉमा ही स्टॉप्ड। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, एज सुन एज ही रीच्ड ऑन द टॉप ही स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नो सुनर इज द वर्क डन देन आई शैल पे द चार्जेस, ठीक है। तो ये नो सुनर को हटाकर हमने यहाँ एज सुन एज लिख दिया, यहाँ इज है तो इज ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, ठीक है। द वर्क इज डन, ये जो सेंटेंस है इज द वर्क डन, तो इज हमें वर्क के बाद यूज करना है, ठीक है। नो सुनर की जगह एज सुन एज, द वर्क इज डन, इज हमने वर्क के बाद डाल दिया, देन की जगह कॉमा, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, एज सुन एज द वर्क इज डन आई शैल पे द चार्जेस, जैसे ही काम खत्म होगा मैं चार्जेस पे कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो सुनर विल शी कम फ्रॉम द स्कूल देन शी विल गो टू हर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ नो सुनर की जगह एज सुन एज, विल है तो हमने उसे सब्जेक्ट के बाद यानी यहाँ शी के बाद हमने डाल दिया, ठीक है। नो सुनर यानी उसकी जगह हमने ले लिया एज सुन एज शी विल कम फ्रॉम स्कूल, देन की जगह कॉमा, दूसरा सेंटेंस एज इट इज, शी विल गो टू हर फ्रेंड्स हाउस, एज सुन एज शी विल कम फ्रॉम स्कूल शी विल गो टू हर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। जैसे ही वो स्कूल से आती है वो अपने फ्रेंड के घर चली जाती है, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये नो सुनर देन के सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर सेंटेंस में डू डज डिड है तो आपको उसे हटाकर मेन वर्ब में चेंजेस करने हैं। अगर डू है तो डू को हटाकर मेन वर्ब यूज़ करना है, अगर डज है तो डज को हटाकर मेन वर्ब के आगे यस या ईएस जोड़ना है, अगर डिड है तो डिड को हटाकर आपको मेन वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। और अगर नो सुनर के आगे कोई और हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसे आपको सिंपली सब्जेक्ट के बाद यूज़ करनी है, ठीक है। और बाकी सेंटेंस तो एज इट इज़, देन की जगह कॉमा देकर आपको बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही लिखना है। नो सुनर की जगह एज सुन एज, फिर देन की जगह कॉमा और बाकी सेंटेंस एज इट इज़, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हार्डली विन के सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये रूल भी बहुत ईजी है। हार्डली की जगह सिंपली आपको एज सुन एज लिखना है और वेन की जगह कॉमा देना है, और हार्डली के आगे जो हेड होता है वो आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है, ठीक है। सिंपल है, देखिए, हार्डली हैड द अंपायर गिवन द बैट्समैन आउट व्हेन द क्राउड रश्ड ऑन द फील्ड, ठीक है। तो हार्डली के आगे एज सुन एज, ये जो हेड है हमें सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है।
हार्डली के जगह पर एज सुन एज द अंपायर हैड यहाँ आ जाएगा, हैड गिवन द बैट्समैन आउट, व्हेन की जगह हमने कॉमा दे दिया, और दूसरा सेंटेंस एज इट इज द क्राउड रश्ड ऑन द फील्ड एज, तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा एज सुन एज द अंपायर हैड गिवन द बैट्समैन आउट, कॉमा द क्राउड रश्ड ऑन द फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हार्डली हैड द प्लेन लैंडेड व्हेन देयर वॉज अ लाउड एक्सप्लोजन। ठीक है, हार्डली की जगह एज सुन एज, हैड हमें प्लेन के यहाँ सब्जेक्ट के बाद लेना है, द प्लेन हैड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लैंडेड व्हेन की जगह हमने ले लिया है कॉमा, देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज देयर वॉज अ लाउड एक्सप्लोजन एज, तो फिर सेंटेंस हो जाएगा एज सुन एज द प्लेन हैड लैंडेड देयर वॉज अ लाउड एक्सप्लोजन, जैसे ही प्लेन लैंड हुआ था वहाँ एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नो सूनर देन या फिर हार्डली व्हेन का सेंटेंस है तो आपको एज सुन एज का यूज़ कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में द मोमेंट इमीडिएटली आफ्टर, इंस्टेंटली, इंस्टेंटेनियसली, एट द सेम टाइम, एट द वेरी मोमेंट, ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, व्हेन, सून, सून आफ्टर, जस्ट आफ्टर, जस्ट देन, सडनली, एट वंस, अगर ये कालदर्शक शब्द यानी कि जो समय को दर्शाते हैं अगर वो शब्द है तो आपको उसे रिमूव करना है वाइल यूजिंग एज सुन एज का यूज़ करते हुए। आपको एज सुन एज का यूज़ करते वक्त इन कालदर्शक शब्दों को यानी कि जो समय को दर्शाते हैं ऐसे शब्दों को आपको रिमूव करना है। ठीक है, हम देखते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए, द मैच विल, ये देखिए एग्जाम्पल, द मैच विल गो आउट इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल लीव। ठीक है, तो यहाँ इमीडिएटली आफ्टर है तो हमें इसे रिमूव करना है। ठीक है, बाकी रूल्स एज इट इज। ठीक है, दैट हम नहीं लेंगे। ठीक है, एज सुन एज द मैच विल गो आउट कॉमा यू विल लीव। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, यहाँ द मोमेंट है तो हमें इस द मोमेंट को भी हटाना है। ठीक है, ही केम कॉमा आई लेफ्ट, सो इसके आगे आएगा एज सुन एज ही केम कॉमा आई लेफ्ट। ठीक है, जैसे ही वो आया मैं चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड्स बिगेन टू ट्विटर इमीडिएटली आफ्टर द सन हैड राइजन, इमीडिएटली आफ्टर को भी हमने यहाँ हटाना है। ठीक है, द सन हैड राइजन ये एक्शन पहले हुई है इसलिए इस सेंटेंस के आगे एज सुन एज आएगा। ठीक है, एज सुन एज द सन हैड राइजन कॉमा द बर्ड्स बिगेन टू ट्विटर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द टीचर एंटर्ड द क्लास इंस्टेंटली ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक है, यहाँ इंस्टेंटली है तो हमें इसे भी रिमूव करना है। ओके, तो टीचर एंटर्ड द क्लास ये एक्शन पहले हुई है इसलिए इससे पहले आएगा एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास कॉमा ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, जैसे टीचर ने क्लास में एंटर किया सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इस एज सुन एज टॉपिक रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, इसके आंसर्स लिखिए, फिर आंसर्स चेक कीजिए। मैंने पीछे आंसर्स भी दिए हैं। ठीक है, ये लीजिए आंसर्स चेक कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नो सूनर देन का यूज़ हम कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।